किंतु हमारी एक शर्त है। समुद्र से निकलने वाले अमृत में आधा हिस्सा असुरों को दिया जाएगा। हालांकि इंद्रदेव अमृत को किसी भी हालत में असुरों के साथ बांटना नहीं चाहते थे, किंतु इस समय उनके पास कोई और चारा भी नहीं था। इसलिए ना चाहते हुए भी इंद्रदेव असुरों को अमृत का आधा हिस्सा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। देवता और असुरों के बीच सहमति हो जाने के बाद समुद्र मंथन शुरू होता है। क्षीरसागर में ब्रह्मा जी से बचने के लिए छिपा हुआ राक्षस कली जब असुरों को समुद्र मंथन करते हुए देखता है तो वो भी आकर असुरों के साथ समुद्र मंथन में भाग ले लेता है। मंथन में अमृत से पहले भयानक तेज वाला विष निकलता है। उस विष का पान करना राक्षस या देवता किसी के भी वश में नहीं था, क्योंकि वह ब्रह्मा जी का कली के लिए छोड़ा गया कालाकुट विष था। इस विष की गंध और तेज से ही देवता और असुर मूर्छित होने लगे थे। समुद्र से निकले विष से जब हर और हाहाकार मचने लगा तो उस विष को पीने के लिए भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष को ग्रहण करते समय उस विष की एक बूंद राक्षस कली के ऊपर भी गिर गई, जिसके कारण उसका शरीर समाप्त हो गया। भगवान शिव के विष को धारण कर लेने के बाद मंथन एक बार फिर से शुरू हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र से अमृत निकला। उस अमृत के निकलते ही देवता और असुरों में छीना झपटी शुरू हो गई। चूंकि इंद्र ने अमृत का आधा हिस्सा असुरों को देने का वादा किया था, इसलिए असुर भी अमृत में अपना हिस्सा लेने की जिद पर अड़े हुए थे। असुरों को अमृत नहीं दिया जा सकता। यदि असुरों के पास अमृत की शक्तियां पहुंच गई तो तीनों लोकों में हाहाकार मच जाएगा और उन्हें रोकना असंभव हो जाएगा। हम अमृत असुर को देकर उन्हें अमरता का वरदान नहीं दे सकते। अमृत को असुरों से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने एक चाल चली और वो एक मायावी मोहिनी स्त्री का रूप लेकर वहां पर प्रकट हो गए। अपने सामने एक मोहिनी सी स्त्री को देखकर असुरराज बलि उस पर मोहित हो गए। स्त्री के सम्मोहन में वो इस कदर बंध गए थे कि देवताओं के बाद अमृत पीने के लिए तैयार हो गए। देवता और असुर लाइन से अमृत पाने के लिए पंक्ति में बैठ जाते हैं। स्त्री बने हुए विष्णु जी बारी बारी से सभी को अमृत पिलाने लगते हैं और उसी क्षण छल से वो सारा अमृत देवताओं को पिलाकर खत्म कर देते हैं। जिस समय देवता और असुरों के बीच अमृत को लेकर छीना झपटी हो रही थी, उसी छीना झपटी में अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी, जिसमें से एक बूंद राक्षस कली के ऊपर भी गिर गई। अमृत के स्पर्श से विष के कारण निर्जीव हो चुका उसका शरीर वापस जीवित हो गया, किंतु वो अपने भौतिक रूप में नहीं आ सका। कली पुरुष जीवित तो अवश्य हो गया था, किंतु अभी उसकी शक्तियां बेहद कम थी। उसे अपना शरीर भी पूरी तरह से वापस नहीं मिल पाया था। इसलिए सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में कली पृथ्वी के दुर्गम स्थानों पर जाकर छुपा रहा। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई, उसके बाद धरती पर कृष्ण जी के पोते राजा परीक्षित का राज तिलक हुआ। भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के स्वर्ग लोक चले जाने के बाद कली पुरुष फिर से सामने आया और इस बार उसने राजा परीक्षित का मार्ग रोक लिया। कौन हो तुम और हमारा मार्ग रोकने का क्या अर्थ है? मैं कली हूं। युगों से धरती पर सही समय आने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। आप इस समय हस्तिनापुर के स्वामी हैं। आप अपने राज्य में रहने के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। कली का विभत्स स्वरूप देखकर राजा परीक्षित ने उसे अपने राज्य में प्रवेश करने के लिए मना कर दिया, किंतु कली अपने जिद पर अड़ा रहा और उसने राजा परीक्षित से कहा कि जब तक वह उसे अपने राज्य में आने की अनुमति नहीं देते, वो उनके मार्ग से नहीं हटेगा। कली पुरुष के बार बार हट करने पर राजा परीक्षित उसे वैश्यालयों, जुआ घर, मांस मदिरा की दुकानों और सोने के भंडार में रहने की जगह दे देते हैं। राजा परीक्षित की बात सुनकर कली बहुत खुश हुआ। राजा परीक्षित ने कली को अपने राज्य में आने की अनुमति तो दे दी थी, किंतु वो इस बात से अनजान थे कि उन्होंने कितनी बड़ी मुसीबत को दावत दे दी है। कली ने राजा परीक्षित के सोने के मुकुट में घुसकर अपनी जगह बना ली और धीरे धीरे राजा परीक्षित से गलत कार्य कराने लगा। राजा परीक्षित के साथ ही उनके दरबार में उपस्थित बाकी मंत्रीगण भी कली के प्रभाव में आकर गलत कार्य करने लगे और इस प्रकार कली ने द्वापर युग के बाद कलयुग की स्थापना की।
तब से लेकर आज तक कली पुरुष धरती पर विराजमान है। वो अभी अपने भौतिक रूप में तो नहीं आया है, परंतु वो अपने शक्तियों से इंसान पर काबू पा सकता है और मनुष्यों को अधिक पाप और अधर्म करने के लिए प्रेरित कर सकता है। जितने भी पाप और गलत कार्य धरती पर बढ़ेंगे, कली पुरुष को उतनी ही शक्ति प्राप्त होगी। जब पाप अपने चरम सीमा पर पहुंच जाएंगे, उस समय कली भौतिक रूप में आ जाएगा और इंसानों पर राज करेगा। पाप के चरम होने और धरती पर एक असुर के राज करने पर भगवान विष्णु के स्वरूप कल्कि का धरती पर अवतरण होगा।